ओम शांति। 16/1/79 के आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। तिलक, ताज और तख्तदारी बनने की युक्तियाँ। तो बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों की विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था कि बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। तो आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता है। लेकिन आज रमणीक खेल देखा बाबा ने। कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी उनके सिर पर थी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे। उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी और कोई के सिर पर डबल लाइट की बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप की बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी, जिसको देख बाप दादा को रहम आ रहा था। और क्या देखा बाबा ने आज कि कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ ना होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। जबकि बाबा ने तो हर साधन कैसा दिया है? सहज दिया है। सहज मार्ग की बजाय पुरुषार्थ के साधन हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा बाबा ने कि जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, कभी सन्मुख कभी किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप की याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने की बजाय मिट्टी से खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर मैले बन जाते हैं। और कोई कोई बच्चे तो अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है, फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बाबा ने आज बच्चों के देखे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले, अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमज़ोर नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है और साथ छोड़ने के कारण ही ये विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी
अपनी हद की जिम्मेवारी की बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि क्यों उठाते हो? क्या विश्व का बोझ उठाने वाला आपका ये छोटा सा बोझ नहीं उठा सकता क्या? फिर भी पुराने संस्कार के वश बार बार बोझ भी उठाते और फिर थक कर चिल्लाते भी हैं कि बाबा हमको छुड़ाओ। बाबा तो छुड़ाने आया है, लेकिन संस्कार क्या बन गया? खुद ही पिंजरे में रहना है और पिंजरा खुला भी है तो भी क्या चिल्लाते हैं हम बच्चे, छुड़ाओ। एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पुकारते हैं, तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। यह 1 सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। तो पहला बाबा से वादा क्या किया था, याद है? बाबा पूछ रहे हैं कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ से आया? बाबा कहते बच्चे, ये अभी का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, किस लिए? स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य है कि पीछे आने वाले उलाहना ना दें कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला है। जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रूंग दी जाती है ना, एक्स्ट्रा डाल देते हैं ना, कुछ भी सामान लेते हैं तो थोड़ा सा दूध भी लेते हैं, सब्जी तो एक्स्ट्रा डाल देते हैं थोड़ी सी। वैसे ड्रामानुसार ये समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। इस अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज़ करो। बाबा कहते समझा इस बात को? हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ का खेल स्वतः ही समाप्त हो जाए। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं कि खुद को विश्व सेवा में बिजी कर दो तो खेल अपने आप व्यर्थ का समाप्त हो जाएगा। तो बाबा हमें ये देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा, आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ये तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों की तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना, क्योंकि सितारों को रोशनी किससे मिल रही है? उसी से ना। तो ऐसे जब अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती है। सितारों की चमक कब होती है? जब हमारा अटेंशन कम होता है उसकी तरफ। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? सफल नहीं होता। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। अटेंशन रहता भी है, बाबा ऐसा नहीं कहते बच्चे नहीं रखते, लेकिन और अंडरलाइन करो उसको। वहाँ जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता, तो टेंशन है रात और अटेंशन है दिन, तो दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते। अटेंशन है तो टेंशन बाबा कहते नहीं हो सकता। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है कि अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वो अपने में हो, बाप के बच्चे बने हो तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। और साधारण अटेंशन किसे कहेंगे? जो मेजॉरिटी बच्चे बाबा के कहते हैं कि हम तो हैं ही किसके, उसी के हैं। तो अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि ये श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं? तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। फिर बाबा ने कहा कि जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है ये सदा बिजी रहने वाले हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती।
खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो तो माया आ नहीं सकती। याद में अपना भविष्य बनाते सेवा से औरों का भी और अपना भी, तो याद ही आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। फिर बाबा ने कहा, हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। क्योंकि हर दिन हमारी क्या होनी चाहिए, हर कदम बाबा कहते हैं पहले से अवस्था अगले कदम में क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि हर कदम मंजिल के नज़दीक ले जाएगा। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। दौड़ लगाने का समय भी बाबा कहते अब गया, अब हाई जंप लगाओ। समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए, बिना डबल लाइट जंप नहीं दे सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे साकार के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट देखी ना, उसके अंतर में तो आपके पास भी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार कौन है, बाप दादा है। आप निमित्त हैं, तो निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले ना, ब्रह्मा बाबा भी, तो फॉलो फादर करो। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे और समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते हो। जैसे गुफा के अंदर रहने वाले से बाहर के वातावरण से वो परे रहते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से क्या हो जाते, परे हो जाते। वो उनके प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वो न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वो जैसा है वैसा ही बनेगा। तो बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वो भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। फिर बाबा ने कहा, सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो। जितना अपने को बाबा कहते महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। क्योंकि श्रेष्ठ समझने से कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होगा। क्यों? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभव ही हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे तो स्थिति क्या रही, अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा कहते, कितनी शिक्षाएं देते बाबा, देखो कितनी गहरी गहरी बातें हम बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, आपका ऑक्यूपेशन ही क्या है, पतित पावनी। इस स्मृति से सहज मायाजीत बनेंगे। आप सब सदा सागर से संबंध रखने वाली ज्ञान नदियां हो ना, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान करके क्या बनती हैं, पावन बनती हैं। तो नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी भी क्या बन जाती है, नाला बन जाती है। तो आप चेतन ज्ञान नदियों का गायन है पतित पावनी। तो सदा इसी सेवा में बिजी रहो, इस सेवा को छोड़ना नहीं। बाबा पतित पावन है तो हमको भी क्या बनना है, नदियाँ बनना है, पतित पावनी बनना है। फिर बाबा ने विदाई लेते हुए कहा कि सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं। सेवा तो वृद्धि को पा रही है क्योंकि सेवा ही किसकी है। लेकिन जो आत्माएं सेवा कर रही हैं वो स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं। दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी।
क्योंकि संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा टेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।